बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार में से श्री परम धाम 25 पक्ष की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। धाम की दूसरी परिक्रमा में है और यमुना जी की शोभा को दिल में बसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, अभी तक हमने जाना कि यमुना जी मूल कुंड से प्रकट हुई। उन चार धाराओं में आधी दूरी तक यमुना जी ढपे रूप में और फिर प्रकट होके मरोड़ से लेके केल पुल तक 5 महल 4 चबूतरे और मरोड़ से लेके केल पुल तक हिंडोलों की बराबर शोभा। उन मोहलातों की सुंदर बड़ी बड़ी मेहराबें और उनमें हिंडोले जल पर झूलने के आनंद। फिर केल पुल की शोभा। यमुना जी पर आया केल पुल, 11 थंबों की 11 हारें जल में डूबी हुई, उन पर एकल छत जल रों से मिलान करती। ऊपरा ऊपर 5 भौम छठी चांदनी, भौम दर भौम छज्जों की शोभा और छज्जों के भी बाहरी किनार पर थम, लेकिन हिंडोले 11 थंबों की 11 हारों में चांदनी पर सुंदर शोभा। फिर केल पुल और बट पुल दोनों साम सामी शोभायमान, समान रूप से शोभायमान, और उनके मध्य पाल पर बड़ो वन के वृक्ष, जिन भी वन के सामने उसी घाट का रूप लेते हुए। कील के सामने बड़ो वन के वृक्ष जब पाल पर आए तो कील घाट के रूप में। लिबोई के वृक्ष लिबोई वन के सामने बड़ो वन के वृक्ष लिबोई घाट, अनार घाट, अमृत घाट, जाम्बू नारंगी बट घाट की शोभा जो दी है वो आगे करेंगे। अमृत वन बड़ो वन की जब वृक्ष निकले अमृत वन का रूप लेके और अमृत घाट की सुंदर शोभा। और बड़ी वृत्ति में वर्णन आता है कि हम श्री रंगमहल से चले, धाम की भोम भर की सीढ़ियां उतरकर चांदनी चौक मध्य रोज से पार करते हुए अमृत वन की मध्य रोज से यमुना जी की तरफ चल रहे हैं। अमृत वन पार हुआ, आगे पुखराजी रोस वन रोस सहित हमने पार करी। वन रोज गए, 750 मंदिर की हमने पार करी। 3 सीढ़ी चढ़कर हमने पाल को पार किया। और जब पाल पे पार कर रहे हैं तो हमारे दोनों ओर अमृत वन के वृक्ष और ये अमृत घाट, और इन मध्य रोज से होते हुए पाल से 3 सीढ़ी उतरकर जल रोज से सीधा जल की तरफ चले तो वहां पर पाट घाट शोभायमान। तो अमृत वन में 2 घाट की शोभा होती हुई, अमृत घाट और मध्य रोज के सामने जल पर पाट घाट। तो पाट घाट की शोभा में हम बढ़ते हैं, ये देखिए ठीक मध्य रोज के सामने। ये मध्य रोज सिर्फ अमृत वन में है, बाकी वनों में नहीं आई। 7 घाटों के मध्य जो 6 रोसे हैं उनके सामने जल रोस पर छूटक देहोरी, और इन मध्य रोस के सामने जल रोस से पार करते ही जमुना जल पर पाट घाट की सुंदर शोभा। जल में डूबे 4 थंबों की 4 हारे, 16 थंब, जिनमें 3 थंब तो इन जमुना जी की दीवाल के साथ धराटी की दीवाल करें, जमुना जी की कोट दीवाल कहें, जो जमुना जी की दीवाल है उनमें 4 थंब तो अक्षी और थंबों की हार ये संपूर्ण शोभा लिए, ये भी संपूर्ण शोभा लिए। और यहाँ भी 4 थंबों की 4 हारे जो हमको नजर नहीं आ रही, लेकिन जल में डूबे 4 थंबों की 4 हारे। इन 16 थंबों पर एकल छत, और इन छत ने जल रोज से एक रूप मिलान कर लिया। आप श्री रंगमहल से आ रहे हैं, पुखराजी रोज पार की, 3 सीढ़ी चढ़कर हमने पाल पार की, 3 सीढ़ी उतरकर जल रोज पार की, और अगला ही कदम हमारा पाट घाट में। तो पाट घाट की सुंदर शोभा। अब यहाँ हम देखें 4 थंबों की 4 हारे, तो ये 3 मेहराबें हुई ना, इस तरह से 3 थंबों 3 मेहराबों की 4 हारे, एक हार ये हुई, एक हार ये हुई, ये तो नजर आ रही है अपने को। यहाँ पर भी थंबों की हार जल के भीतर, यहाँ भी थंबों की हार, इस तरह से 3 थंबों की 4 हारे जल के भीतर। तो यहां से देखें जमुना जी जो 10 धाराओं में आ रही है, 3 धारा तो
इन पाट घाट के तले से। ये तीन घरनाले बनते हुए जल के बीच में, इनके तले से तीन धाराएं इनके जले से, और चार नहरें, जो हम कहते हैं ना 10 नहरों में यमुना जी प्रवाहित होती हुई, तीन धाराएं इन पाट घाट के नीचे से, तीन धाराएं इन पाट घाट के नीचे से, और चार धाराएं अपने को प्रकट नजर आ रही हैं। ये देखिए, चार थंबों की चार हारें हमको प्रकट नहीं है, नजर नहीं आ रही है। जल की गहराई में हम उतरे तो वो चार थंब नीलवी के नजर आएंगे। उनकी सुंदर मेहराबें नजर आएंगी, जिस भी दिशा से देखोगे तीन मेहराबें। इन दीवार पर तीन अक्षी मेहराबें, इधर हमको तीन मेहराबें प्लस तीन घरनाले बनते हुए, और जल की तीन धाराएं इनके तले से जाती हुई। अब हम देखेंगे यहाँ पर थंब कैसे है। जल पर एकल पाट 150 मंदिर का लंबा चौड़ा, चारों कोनों में नीलवी के थंब, चारों कोनों में नीलवी के थंब। श्री रंग महल की तरफ से हम आ रहे हैं, जब धाम दरवाजे से जब हम पाट घाट में पहुंचे तो वहां पर पांच के दो थंब हरित आभा से महकते, है ना, पांच के दो थंब हरित आभा से महकते। खुशहाली के प्रतीक कहा जाता है, अखंड सुहाग का प्रतीक, तो पांच के ये थंब। और रंग में अक्षरधाम की तरफ माणिक के दो थंब लालिमा लिए नीर सागर में आए हुए हैं, अक्षर के खेल में, और सत्ता के स्वरूप, अक्षर ब्रह्म की सत्ता के स्वरूप, तो वहां पे माणिक के दो थंब, उनमें माणिक का सुंदर द्वार। अब हम देखेंगे शिर पुखराज की दिश, पुखराजी आभा में महकते थंब, उनके मध्य द्वार, और माणिक पहाड़ की तरफ संपूर्ण इश्क की प्रकाष्ठा का प्रतीक है ना माणिक पहाड़। माणकदी सखी को उपमा मिली, माणकदी सखी को शोभा दी माणिक पहाड़ की, इश्क की संपूर्णता, और जब इश्क संपूर्ण हो तो शीतलता, तो उसके प्रतीक यहाँ पे हीरा के दो थंब, और यहाँ पे सुंदर मेहराबी द्वार। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो कठेड़े की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम सीधा पाट घाट में जा सकते हैं। जल तरफ तीन तरफ कठेरा। अब भूम पर ऊंचे ये थंब उठे, इन पर एक छत पड़ी, 150 मंदिर की लंबी चौड़ी सुंदर पाट के ऊपर छत, चारों तरफ सुंदर कठेरा, और ठीक मध्य एक देहोरी गुम्मट कलश ध्वजा पताका। और हमने देखा कि जो पाल पर वृक्ष आए हैं, ये देखिए जो पाल पर वृक्ष आए हैं, एक सेकेंड, ये रेड कलर में करके दिखा रही हूं। ये जो पाल पर वृक्ष आए हैं, ये देखिए 25 मंदिर पाल, 250 मंदिर जल रौस, और 125 मंदिर जल चबूतरे तक छाया करते हैं। तो पाट घाट के ऊपर भी इतने हिस्से में छाया उस देहुरी की नोक से झल उठते हुए, इन छोटक देहुरी की नोक से झल उठते हुए वनों का शीतल चंद्रमा, और इनकी नोक से तो यहाँ पर 25 मंदिर का चौड़ा और 150 मंदिर का लंबा पाट घाट अपने को एक खुली प्रगट शोभा देते हुए, और यहाँ तक देखिए 125 मंदिर की हद तक पाट घाट के ऊपर एकल चंद्रमा उन देहोरी तले बैठक है, पाट घाट के ऊपर बैठक है, तो हमारे ऊपर वनों का शीतल चंद्रमा है। और जब आप शिरा शवा जी सखिया यहाँ विराजती हैं, उन समय को महसूस करें। सखियों का श्रृंगार, पाट घाट का पूरा प्रतिबिंब जल में झिलमिलाता हुआ, जल से आसमान में जाता हुआ, मानो आसमान में एक नया प्रतिबिंब, एक नया जहान, फिर आसमान से वो जल की धाराओं में प्रतिबिंब। तो नजर ऊपर करें, जल में करें, जहां भी नजर करें पाट घाट की वो अलौकिक शोभा। तो इस तरह से ये पाट घाट की शोभा हुई। और फिर हम देखेंगे, ये देखिए, यहां से आए अपन, तो हमने इस पाठ, अब अक्षरधाम की तरफ वाले पाट घाट पे भी नजर करें, बिल्कुल समान रूप से शोभायमान, और ये मध्य रोस भी हमें अक्षरधाम तक पहुंचाती हुई। अब अक्षरधाम की शोभा देखें, बिल्कुल रंगमहल की तरह, नौभौम 10वीं आकाशी, लेकिन यहाँ पर चारों दिशाओं में चांदनी चौक आए हैं, चारों दिशाओं में चांदनी चौक आए हैं।
तो चारों दिशाओं में धाम दरवाजे के हास के वास्ते, बड़े दरवाजे के शोभा के वास्ते जो 10 मंदिर का हास है यहाँ पर चारों दिशाओं में होता हुआ। तीजी भूम की परशाल की जो शोभा देखते हैं वो बड़े छज्जे की, वो यहाँ पर भी चारों दिशाओं में अपने को दो भूमिका तक तो धाम दरवाजे की शोभा और ऊपर तीजी भूम की परशाल जैसी शोभा नजर आती हुई। क्योंकि 10 मंदिर का हाथ चारों तरफ है तो वो शोभा अपने को चारों तरफ नजर आती हुई। और यहाँ पर अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी और वाणी में आता है कि महालक्ष्मी अपनी सखियों सहित यहाँ पर निवास करती हैं। और वैसे हम देखें नौभम 10वीं काशी, बाहरी दीवार की शोभा, ऊपर चांदनी की शोभा समान रूप से, लेकिन यहाँ पे कुछ हास बढ़ते हुए। पश्चिम दिशा में रंगमहल के पूर्व दिशा में 7 वन, यहाँ पश्चिम दिशा में 7 वन। दक्षिण दिशा में ये देखिए इन चांदनी चौक के ये जो मध्य रोस, ये देखिए ये जो मध्य रोस जा रही है चांदनी चौक के, उन मध्य रोस के दक्षिण तरफ तो कुंज निकुंज और उत्तर तरफ बड़ोवन मधुवन और महावन। इन चांदनी चौक को घेर के बड़ोवन मधुवन और महावन, इधर कुंज निकुंज। अब दिल में थोड़ी सी ये दृढ़ता हो जाती है, हक के इलम से ही हम कहें, हो सकता है हम गलत भी हो, पर एक दृढ़ता ये आ रही है कि यहाँ पर चांदनी चौक को घेर कर जो वृक्ष है दो भूम तीसरी चांदनी, इधर जो वृक्ष आ रहे हैं कुंज निकुंज तो दो भूम तीसरी चांदनी। अब इधर आधी जगह में दो भूम तीसरी चांदनी, तो इधर जो बड़ो वन के वृक्ष होंगे वो भी दो भूम तीसरी चांदनी, क्योंकि बड़ो वन एडजस्ट होते हुए ही आए हैं जहां भी हम देखें। अब इधर भी बड़ो वन तो घेर कर दिल यही कहता है कि यहाँ पर भी दो भूम तीसरी चांदनी चांदनी चौक को घेर कर। तो ये हुई अपनी अक्षरधाम की शोभा। और एक शोभा और करेंगे आज इसमें बिल्कुल आसानी से, कि जैसे हम केल के वृक्षों की गिनती कैसे करेंगे, हम गिनती नहीं कर रहे कि केल का पसारा कहाँ तक है, वो हम कैसे जानेंगे। तो हमने देखा था ताड़ के उत्तर में केल का मूल है, तो वो केल के मूल के वृक्ष भी केले के वन में ही गिने जाएंगे, तभी केल वन को 2300 मंदिर का लंबा कह दिया गया। केल वन को 2300 मंदिर का लंबा कहा। प्लस जब हमने शोभा देखी इससे पहले वाली मीटिंग में कि पाल पर बड़ो वन के वृक्ष आते हैं, 5 वृक्षों की 11 हारें, उनके मध्य 24 वृक्षों की 24 हारें आती है, तो वो भी केल के ही वृक्ष गिने जाएंगे। अब हम लिबोई में आ रहे हैं, तो 2000 मंदिर में जितने लिबोई के वृक्ष प्लस यहाँ पर 24 वृक्षों की 24 हारें, उन 40 चौकों में 40 चौक बन रहे हैं ना हर घाट के, तो वो वृक्ष भी उसमें गिनती में होंगे। तो आज हमने पाटघाट की शोभा को जाना, अक्षरधाम की शोभा को जाना, और किस तरह से कि लिबोई के वृक्ष पाट के ऊपर भी, अगर जो पाल के ऊपर भी आ रहे हैं उन बड़ो वन के वृक्ष भी, तो वो भी लिबोई के ही वृक्ष माने जाएंगे। तो इन शोभा को हमने आज जाना। हाँ जी सुंदर सा जी, क्वेश्चन कोई? और एक शोभा और कि घेर कर, ये देखिए यमुना जी जब प्रारंभ हुई तो यहाँ पर वन रोस और पुखराजी रोस, तो ये शोभा जमुना जी के साथ साथ चलती हुई अक्षरधाम तक जाएगी। अब यहाँ पे 250 मंदिर की वन रोस और 500 मंदिर की जो पुखराजी रोस है, तो ये दोनों मर्ज होके एक तरह से वन रोस कहलाएगी। और ये वन रोस की शोभा होश कोसर ताल को घेरते हुए आएगी। हाँ जी कुसुम दीदी। दीदी जो 24 वृक्षों की 24 हारे आएंगी केल वन में, वो सिर्फ केले के ही होंगे या डिफरेंट होंगे? कॉर्नर के केले के और बीच में सारे हर वो तरह तो के? सभी के होंगे, जैसे केल वन में भी किनार के केले के कहते हैं, बीच में सभी के हैं, लेकिन वो वृक्ष केल वन के माने जाते हैं ना। हाँ जी, तो वो तो हर वहाँ तरह के होंगे। हाँ हर तरह की हो, क्योंकि ये वर्णन तो पहले ही कह दिया ना, किनार में आपको नजर आएंगे, बीच में सब तरह के होंगे। ठीक है। हाँ जी सुंदर सा जी, है क्वेश्चन और? हाँ जी भावना। जो बॉटम के वृक्ष आए हैं वो लिबोई के वृक्ष हैं, वो शोभा एक बार क्लियर नहीं हुई, दिखा दो दोबारा पिक्चर से। हम्म ये लगा देना बाद में।
ये देखो, जब लिबोई के वृक्षों की काउंटिंग करेंगे ना, तो 500 मंदिर का चौड़ा, 2000 मंदिर का लंबा, यहाँ पे जो वृक्ष आएंगे वो हो गए। फिर जमुना जी की पाल पर जो बड़ो वन के वृक्ष निकल रहे हैं, 5 थंबों की 11 हारे, उनमें 40 चौक बनते हैं। उन 40 चौकों में 24 के 24 हार वृक्ष आते हैं। तो वो वृक्ष भी इन्हीं लिबोई के वृक्षों के साथ काउंट होंगे। जब कहेंगे ना कि लिबोई वन के कितने वृक्ष हैं, तो जो पाल पर आई वृक्ष है वो भी उसी में काउंट होंगे। ऐसे हुआ भावना? क्लियर हुआ? हाँ जी, भावना क्लियर हुआ? अनम्यूट हो लो। आप अनम्यूट क्यों नहीं हो पा रहे? भावना अनम्यूट नहीं हो पा रहे? अनम्यूट नहीं हो पा रहे? अब हो। दीदी ऐसे जब आएंगे तो अनार के जब आएंगे सामने, वो भी अनार के 24 वृक्षों की 11 आरे जो आएंगे हाँ वो भी हाँ, वो सभी में आएगा। ये देखो, अपन ये देखिए, नक्शा था अपने पास एक। ये देखो, ये जैसे केल वन के सामने का दृश्य है। यही लिबोई वन है, यही अनार वन के, यही अमृत वन के। नारंगी जाम्बू में भी यही आएगा, है ना? तो ठीक है। अब यहाँ पे बड़ो वन के वृक्ष जिस भी घाट के रूप में उसका रूप ले लिया, लेकिन ये केल वन में गिने नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो 24 वृक्षों की 24 हारें हैं, ये केल वन में, लिबोई वन में, अनार वन में गिनी जाएंगी। ठीक है? हाँ जी दीदी। हाँ जी मंजू जी। हाँ, प्रणाम जी दीदी। मुझे प्रणाम जी। ये जानकारी लेना था कि अक्षरधाम बाजू भी केल का मूल आया है। क्या चीज? अक्षरधाम? अक्षरधाम जो है अक्षर ब्रह्म का, तो हाँ, उधर भी केल का मूल आया है। केल वन के पीछे केल मूल जो है, देखो कभी उस केल चीज का में मूल। विचार, इस चीज में कभी विचार नहीं किया। एक मिनट, निकालते हैं नक्शा। उधर नहीं होगा ना, क्योंकि उधर ताड़वन की शोभा थोड़ी है। ये जानकारी लेना था दीदी। नहीं, इधर नहीं होगा। इधर ताड़वन कहाँ है? सिर्फ ये शोभा मैच करती हुई आई है ना पूर्व दिशा की, बस। सात वन के बाद। हम्म। तो नहीं होना चाहिए। जी हम्म, जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर सा जी है क्वेश्चन और? ऐसा कौन सा घाट है जब पाल पे आता है जहां पे दो घाट बन जाते हैं? बड़ो वन के वृक्ष जिस भी वन के सामने आ रहे हैं घाट रूप में आ जाते हैं। लेकिन एक घाट ऐसा है कि वनों का भी आ रहा है और आगे एक घाट और मिल रहा है अपने को। हाँ जी दीदी। दीदी अमृत वन का जो घाट है, अमृत घाट भी आ रहा है और पाट का घाट भी पाट आ घाट भी आ रहा है, हाँ जी। सुंदर सा जी, हम पाट घाट की शोभा देखते हैं तो जल में डूबे 4 थंबों की 4 हारे, उनमें 4 थंबों में क्या विशेषता आई है? कुसुम दीदी। वो अक्षी तंबाए हैं अक्षय दीवार थंबा। के आसपास। अक्षय थंबाए है। जमुना जी जब हम कह रहे हैं कि 10 नहरों के रूप में प्रवाहित हो रही है, तो ये जो 150 मंदिर का हिस्सा है, यहाँ पर क्या शोभा रहेगी? वृंदा दी, आप बताओगे कि जब 10 नहरों के रूप में बह रही हैं, तो दोनों, जब दोनों पाट घाट के तले की सब शोभा रहती है, तो वो कैसे रहेगी? अच्छा, मैंने समझ नहीं लिया माता जी, बोलिए तो फिर। देखो, 10 नहरें यहाँ से जा रही हैं, है ना? हजर। अब जब दोनों इधर से, ये जहाँ पे पाट घाट आए हैं, इसके तले से निकलेंगी, तो इन पाट घाट के नीचे कितनी धार आएगी, इनके नीचे कितनी धार आएगी? तीन 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 तीन। तीन, तीन तीन, तीन और तीन बीच में, आएगी और बीच और में बीच में चार। 4, बीच में चार। 4 है। हाँ जी, बीच हजर। में 4 आएंगी। हजर पढ़ी। चारों कोनों पे कौन से थंब आए हैं? हाँ जी दीदी, चारों कोनों पे कौन से थंब आए हैं? चारों कोनों में नीलवे के। नेल बी के। हाँ जी सुंदर सा जी, और बताएं कि रंग महल की तरफ से आ रहे हैं, तो कौन सा द्वार आपका स्वागत कर रहा है पाटघाट में?
श्री रंगमहल से आ रहे हैं तो प्रतीक्षा। आज के 5 5 के 5 का हरे रंग का, 5 हाँ। का हरे हरे रंग, रंग का। हरे रंग का, हाँ जी। सुंदर सा जी, अक्षरधाम की तरफ कौन सा द्वार है? अक्षरधाम की तरफ, विजय दीदी। मानिक का द्वार है। माणिक का। सुंदर सा जी, पुखराज पहाड़ की तरफ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। पुखराज की तरफ पीले रंग का वो है। पीले रंग का, पुखराज हाँ जी, हाँ जी। पुखराज। और सुरक्षा दीदी, हम वहां से देखते हैं माणिक पहाड़ की तरफ से, तो उस तरफ कौन से थंब है? सुरक्षा आंटी, अनम्यूट हो गए आप? माणिक पहाड़ की दिश से या होश कोसर की दिश से? नील वो उसके आएंगे सफेद हाँ, हीरा के, हाँ जी, मानिक के नहीं, हीरा, हीरा आप सही बोल रहे हीरा हो, के आएंगे, सफेद। हीरा के। सफेद आप सही बोल रहे हो, सफेद हाँ, आए। हीरा, हाँ, हाँ हाँ, सफेद। हाँ जी, हीरा हाँ, के आए, हाँ जी। पाट घाट के ऊपर क्या शोभा आई है? पाट घाट के ऊपर क्या शोभा आती है? हम पाट घाट की छत पर आए, वहां पे क्या शोभा आई? गीता। अनम्यूट नहीं हो पाए। प्रणाम जी दीदी। पाट घाट के ऊपर छत है और छत के ऊपर देहुरी की शोभा आई है, देहुरी ध्वजा पताका की शोभा आई। हाँ जी, त्योरी ध्वजा पताका की शोभा। अब सुंदर सा जी, हम अक्षरधाम की ओर नजर करें तो अक्षरधाम की शोभा में क्या शोभा विशेष है जो श्री रंग महल में नहीं है? ज्योति। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम दीदी। वो रंग महल में एक ही दरवाजा है और चांदनी चौक 2 है, मतलब लाल वृक्ष है। इसमें 4 दरवाजे आए हैं, चारों तरफ हरे वृक्ष लाल वृक्ष है। हरे वृक्ष, हरे वृक्ष, हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी मीनाक्षी, और शोभा बताओ, और क्या क्या शोभा और ऐड हो गई चारों दिशाओं में दरवाजे आने से? चारों दिशा में दरवाजे आने से दीदी चांदनी चौक में 4 चांदनी चौक आ गए हैं और चारों तरफ लाल और हरा वृक्ष आ गया है। एक तरफ कुंज निकुंज के वृक्ष आए हैं और एक तरफ वो बड़वन। बड़ोवन मधुवन के वृक्ष आए हैं। और इधर और कुंज निकुंज और बड़वन, और प्लस इधर 10 मंदिर का हांस, दरवाजे का हांस चारों दिशाओं में आया। चारों दिशा में आया तो है। यहाँ पर 3 पहल मतलब बढ़ते हुए, रंगमहल में 201 तो यहाँ 204 होते हुए ना फिर, है ना? और गिनती नहीं पूछ रही सुंदर सा जी, केल के वृक्ष हम गिनेंगे तो कौन कौन सी शोभा की इसमें गिनती होगी? केल के वृक्ष अगर गिनते हैं तो कौन कौन से हम प्लस करेंगे? हाँ जी कुसुम दीदी। केल के मूल से जो ताड़वन के साइड में आया वहां से और आगे बड़ो वन के वृक्ष जो पाल पे आया वहां तक में गिनती करेंगे, यानी 2300 मंदिर 2300 की जगह। प्लस, 2300 प्लस, और पाल के ऊपर भी जो 24 वृक्षों की 24 हारें आई हैं आएंगे। 40 चौकों में, उन सबको गिनती करेंगे। हाँ जी सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं, फिर यही शोभा बड़ी वृद्धि से करते हैं, और इतना ही लिया है वहां पर भी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।